वेलकम टू सरोज टेक्निकल वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस मोबाइल में हम लोग वीवो Y31 ये जो मोबाइल है उसका डिस्प्ले स्क्रीन रिप्लेस करना सीखेंगे। ये डिस्प्ले ख़राब नहीं हुआ है लेकिन ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है किस तरह से खोलना है। अगर नहीं पता है तो देखिए, जो इसका बैक का पैनल है पहले वो खुलेगा, फिर स्क्रूज खोल के आपको मिडल रिंग खोलनी है। तो जो मेरा रेगुलर वे है, बैक पैनल में ब्लेड, आईपी और ये प्लास्टिक पेपर का यूज़ करके खोलता हूँ, बस वही। ठीक है, उसी तरह से मैं खोल रहा हूँ। देखिए, फिंगर के लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, शायद फिंगर का स्ट्रिप बाहर हो सकता है। और ये जो मॉडल है मैं फ़र्स्ट टाइम खोल रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने इसको रिपेयर नहीं किया है और मोबाइल भी फ़र्स्ट टाइम रिपेयर हो रहा है। पैनल जो है देख रहे हैं कितना मजबूती के साथ कंपनी ने चिपकाया है। ज़रूरत से ज़्यादा मजबूती दी ही कंपनी ने। कंपनी को मानना पड़ेगा कि इन्होंने जो टेपिंग यूज़ की है, जो ग्लूइंग के लिए, जो बैक पैनल स्टिक करने के लिए उन्होंने जो टेप यूज़ किया है, वो मतलब एकदम इस तरह से पकड़ लिया है मोबाइल को, इस तरह से ढक्कन को जकड़ के रखा है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, मैं तो इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं हूँ। लेकिन बैक पैनल भी शायद भूल रहा है, ये मोबाइल भूल रहा है कि हम लोग मोबाइल से भी बड़े ज़िद्दी हैं। तुम कितना भी चिपक लो, हमें तुम्हें बनाना है तो हम तुमको खोल के रहेंगे। चलिए देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। लगभग 2 मिनट तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं इसके बैक पैनल को ही खोल रहा हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा कि मुश्किल से 20 सेकंड 15 सेकंड लगता है कोई भी बैक पैनल। ये एक ऐसा पहला मोबाइल है जिसको मुझे खोलने में इतना टाइम लग रहा है ना। अभी तक तो मैंने कब कब पुर्जे अलग कर दिए होते, लेकिन ठीक है, अभी तक नहीं खुला। और देखते हैं, एक तरफ से खुल रहा है तो दूसरी तरफ चिपकते जा रहा है। चल भाई, और कितना टाइम लेगा, बस कर, खुल जा। अब ये एक अलग फंडा है, देख रहे हैं बीच में भी कंपनी ने चिपका रखा है। एकदम इन्होंने लगता है मतलब ऐसा चिपकाया कि मेरे अलावा कोई खोल ही ना पाए। उन्होंने देखा बीच में भी टेपिंग कर रखी है। ये देखिए, बताओ, बहुत सही बेटा। इस तरह से अगर चिपकाने लगे तब तो हो गया। लेकिन अच्छी बात है, कंपनी ने अपनी क्वालिटी के लिए जो भी किया है बहुत अच्छा है। एटलीस्ट क्या है, मोबाइल गिरेगा उड़ेगा तो भी पैनल निकलने के चांस नहीं रहेंगे ना। देखिए ना, टेपिंग भी इतनी हार्ड है कि मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लगभग हमें 4 मिनट लगा है इसका बैक पैनल खोलने में, पूरे 4 मिनट। इस 4 मिनट में सिर्फ मैंने आपके सामने एक सिर्फ और सिर्फ बैक पैनल खोला है। होता है, कोई बात नहीं, काम है। किसी मोबाइल में भाई समय लग जाता है। और स्क्रू भी तो इतने ज़्यादा दे दिए कि भाई
खोलते रहो, बस खोलते रहो, बस खोलते ही रहो। तो स्क्रूज भी लगभग हमने खोल ही दिए हैं, एक दो और रह गए हैं। देखिए ये तो खोल दिए हैं। अब और देखते हैं मिडल रिंग खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। और देखिए ये फिंगर का थोड़ा सा देख के, कुछ नहीं देखने की ज़रूरत नहीं, फिंगर तो हमने निकाल दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप खोल सकते हो। और ये 2-3 स्क्रू जो छूट गए थे हमारे, ठीक है। तब ये वैसे तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी फ्रेम के लिए, क्योंकि वो जो मदरबोर्ड के ऊपर ये जो कवर वाला रहता है ये उसके लिए है, तो उसे बाद में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब रही बात बैटरी की, तो बैटरी के लिए हमारे पास प्लास्टिक ओपनर है, ये वो ओपनर है देखिए। लेकिन बहुत आसानी से बैटरी निकल गया। कंपनी ने लगता है सारा गम बैक पैनल चिपकाने में ही सारा टेप यूज कर लिया, बैटरी बरोबर नहीं चिपका पाए, फटाक से निकल गई बैटरी। तो टेप भी निकाल देंगे। देख रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन क्रैक वगैरह नहीं है, फिर भी साला चालू नहीं हो रही है। तो ठीक है, अब डिस्प्ले ख़राब ही है तो जल्दी से निकाल देंगे, लेकिन वैसे भी थोड़ा सा संभाल के निकाल लेंगे, क्योंकि इसका बैक ये जो डिस्प्ले का टच ग्लास है वो सही है। तो टच ग्लास का हम वापस से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का सेम मोबाइल आया, Y31 आया, उनका डिस्प्ले सही है और टच ग्लास खाली ब्रेक हुआ है, तो आप इस डिस्प्ले का टच ग्लास निकाल के सेपरेट करके फिर साफ़ करके भाई उनके वाले में लगा सकते हैं आप। तो इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप संभाल कर रखें, लेकिन क्या है एटलीस्ट अब ये जो ग्लास है टच ग्लास मार्केट में आप लेने जाएंगे तो अपने को 50 रुपये 100 रुपये में मिलता है, लेकिन यहाँ बात 100 रुपये 50 रुपये बचाने की नहीं है। बात है यहाँ पे कि ये जो ग्लास है ये प्योर ओरिजिनल कंपनी का बनाया हुआ ग्लास है, कंपनी के हाथों बनाया हुआ ग्लास है, और ये ग्लास जो है वो बहुत ही टिकाऊ और अच्छा मजबूत क्वालिटी का होता है। तो इस ग्लास का यूज हम लोग फ्यूचर में करेंगे कहीं ना कहीं। तो टेपिंग के ऊपर ही था, तो जो जितना हो सकता है उसको साफ़ कर दीजिए, चिमटी, ब्लेड या कोई भी मशीन, जैसे जो मैं ग्लू रिमूवर मशीन यूज़ करता हूँ उससे, जिससे भी आपको सूटेबल लगा। अब ये टेपिंग है तो ग्लू रिमूवर मशीन से टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं चिमटी से निकाल रहा हूँ इस वीडियो में। तो निकाल के जहाँ देखिए कि भैया यहाँ पे ग्लू है तो वहाँ पे टेप निकाल दीजिए, या टेपिंग है ग्लूइंग है तो चिमटी से निकाल दीजिए। तो ठीक है, देखिए जो है मैं मार्केट से एक नया डिस्प्ले लेके आया हूँ। अब इसको मैं लगा के इसको रेडी करूँगा। तो ये वाला जो डिस्प्ले स्क्रीन है हमें फिट करना है। ठीक है, मोबाइल तो चालू हो गया है, और शायद देख रहे मोबाइल पहले भी मतलब हालांकि पहले तो खुला तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब कंपनी ने लिखा है कि किसने लिखा है हम बता तो नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे देख रहे हैं बैटरी के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 15225 करके। तो या तो कंपनी में जब असेंबलिंग हो रहा था तब कुछ नंबर होगा या फिर किसी और ने लिखा होगा, लेकिन मोबाइल तो ऐसा नहीं लग रहा था कि खुला हुआ है, क्योंकि बैक पैनल काफ़ी मजबूती से चिपका था। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, मैंने डिस्प्ले स्क्रीन लगाया और उसको स्टिक नहीं किया अभी। ठीक है, सारी चीज़ें पैक करने के बाद ही मैं डिस्प्ले स्क्रीन को असेंबल करता हूँ या उसको चिपकाता हूँ। तो ये जो है ये मेरा तरीका है, मैं सारी चीज़ें फिट करने के बाद ही डिस्प्ले स्क्रीन को फिट करता हूँ। तो ये इस तरीके से मुझे सूटेबल लगता है भाई, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ। बाकी आप चाहो तो आप पहले भी डिस्प्ले स्क्रीन को फिट कर सकते हो, उसके बाद डिस्प्ले को फिट करने के बाद सारी चीज़ें स्क्रूज, पैनल्स, मिडल रिंग, फ्रेम जो भी है सब आप बाद में फिट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मैं इस तरह से इसके लिए करता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे अभी ये मैंने डिस्प्ले फिट नहीं किया अभी बराबर, तो अभी डिस्प्ले ये सब मैं सारी चीज़ें पैक कर रहा हूँ, स्क्रूज लगा रहा हूँ, पैनल्स लगा रहा हूँ। इस बीच में अगर मान लीजिए कि डिस्प्ले स्क्रीन पे कुछ डॉट या कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई चलिए कि प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको मैं स्क्रूज लूज़ कर सकता हूँ।
देख सकता हूँ, या डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ कभी कभी देखिए सैमसंग के मोबाइल में हम लोग मिस्टेक से या किसी भी मोबाइल में हम लोग लगा देते हैं स्क्रू दूसरे साइज़ का, तो वो डिस्प्ले को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, तो वो डिस्प्ले स्क्रीन को ब्रेक करता है। तो ऐसे केसेस के लिए ये जो मेरा तरीका है ये सबसे बेस्ट है। अब मेरे लिए तो बेस्ट है, लेकिन आपके लिए भाई बता नहीं सकता। अब देखिए मैं ऐसे स्टिक कर दिया हूँ और डिस्प्ले अभी फिट नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई स्क्रू बाहर आ रहा है, स्क्रू कर बाहर आ रहा है, तो डिस्प्ले मेरा लूज है वो थोड़ा सा उड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं जब डिस्प्ले स्क्रीन को इस तरह से निकाल के जब ग्लू लगाने जाऊँगा, डिस्प्ले स्क्रीन को निकालने के बाद जब मैं ग्लू लगाऊंगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्क्रू बाहर आया है, अगर एक्स्ट्रा बढ़ गया है स्क्रू, तो मैं उसको देख सकता हूँ, तो मुझे दिख जाएगा, तो मैं उसको वापस से लूज कर सकता हूँ या कुछ भी। तो उस हिसाब से मैं ये तरीका यूज करता हूँ भाई, कि ज़्यादा मगजमारी ना हो हमारे लिए। और एटलीस्ट ये जो मेरा मेथड है ये हमारी डिस्प्ले की सेफ़्टी के लिए भी अच्छा है। डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो हमारा सेफ़ रहता है इसमें, तो हमारे नुकसान जो होने के चांसेस है वो भी लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन ये तो मेरा वे है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि भाई भले आप मेरी वीडियोस देख के काम सीख लीजिए, लेकिन आपको जिस हिसाब से सूटेबल लगे आप उसी हिसाब से आपको काम करना है, समझे। तो ये तो मेरा तरीका है भाई, मैं इस तरह से डिस्प्ले स्क्रीन फिट करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा से इस तरह से फिट करता था, मैं पहले उसी तरीके से करता था जैसे बेसिकली सभी लोग करते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन फिट करो उसके बाद सारी चीज़ें फिट करो, वैसा वाला सिस्टम। लेकिन अभी मैं इस तरीके से करता हूँ कि सारी चीज़ें फिट कर लो, बाद में आराम से डिस्प्ले स्क्रीन चेक करके फिर फिट करो। ये मेथड मुझे इजी और जल्दी और सेफ़ होने वाला मेथड लगता है, इसके लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो ये हो गया, देखिए डिस्प्ले स्क्रीन भी हमारा फिट हो गया, ठीक है। तो लगभग हमारा जो काम था इस मोबाइल का वो हमारा डन हो गया है। तो ठीक है, अब रबड़ वगैरह लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा जो गमिंग एक्स्ट्रा रहेगी वो बाहर आई हुई है, तो उसको पहले हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। उस गमिंग को क्लीन करने के बाद इसमें रबर बैंड लगा के कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तो हमारा जो है वो डिस्प्ले सूख जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले स्क्रीन पे जो बाहर आया है ग्लोइंग, उसको साफ़ कर देते हैं ताकि सूखने के बाद वो एकदम गंदा नहीं दिखे, अच्छा लगने के लिए। भाई अब सर्विस तो आपको देनी ही है, और अपने काम में दोस्तों जितनी सफाई रखेंगे उतना बेहतर है। तो बस यही है, ठीक है। तो अब रबड़ बैंड लगा देते हैं। तो ये हमारा जो काम है दोस्तों हो गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस तरह की वीडियोस या और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वाले वीडियोस जो भी रहेंगे मैं आपके लिए और बनाते रहूँगा। देखते रहिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू दोस्तों।